हेलो एवरीवन, ये है आज हम लोग टॉपर्स का कॉपी डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी मीडियम्स के टॉपर्स अर्पित कुमार सर की ये कॉपी है। देखिए, ये दृष्टि में टेस्ट दिए हुए हैं। हिंदी मीडियम के टॉपर हैं, इनका मीडियम हिंदी था और ये सेंटर दिल्ली में ये टेस्ट लिखे हुए हैं। आज हम लोग इनके टॉपिक के माध्यम से देखेंगे कि आखिर टॉपर्स कॉपी लिखते कैसे हैं। टॉपर्स की कॉपी देखने से एक चीज़ होता है कि आप अपना आंसर और टॉपर्स के आंसर से कंपेयर करके जानेंगे कि आखिर में टॉपर्स और मेरे में डिफरेंस क्या है। इस तरह देखिए, यहाँ पर इनको रिमार्क भी मिला हुआ है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का अच्छा मार्क्स मिला है। टोटल 100 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और इनको कुछ फीडबैक भी दिया गया है। देखिए, हम लोग देखते हैं इनको क्या फीडबैक दृष्टि की तरफ से मिला है। प्रिय अभ्यर्थी, आपका सभी प्रश्न लिखने का प्रयास सराहनीय है। संदर्भ दक्षता ठीक है, परिचय दक्षता अच्छा है, विषय वस्तु की समझ ठीक है किंतु थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। भाषा प्रवाह ठीक है, प्रस्तुतिकरण अच्छा है, निष्कर्ष थोड़ा करेंट उन्मुख का कर सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? भारतीय संवैधानिक योजना की ब्रिटिश संविधान से तुलना कीजिए। देखिए, टॉपर्स किस तरह आंसर लिखते हैं, पॉइंट के फॉर्मेट में लिखे हैं। भारत तथा ब्रिटेन दोनों संसदीय लोकतांत्रिक देश के हैं, परंतु दोनों के अपने विशिष्ट लक्षण हैं। पहले इंट्रो लिख देंगे, उसके बाद से अलग अलग टॉपिक का हम लोग इसको पॉइंट फॉर्मेट में आंसर लिखेंगे। तो विधायिका में क्या क्या डिफरेंस है, कुछ समानता और असमानता मिला कर लिखेंगे। समानता में द्विसदनीय तथा शक्ति पृथक्करण की जगह शक्ति संतुलन है। फास्ट पास्ट द पोस्ट चुनाव प्रणाली है। असमानता में ब्रिटिश संसद सर्वोच्च है, वहीं भारत संसद संविधान से बनी हुई। देखिए, इनको यहाँ पर रिमार्क भी मिला हुआ है कि भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। वही दूसरा नंबर पे क्या दिए हैं, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री सिर्फ निम्न सदन से, जबकि भारत में किसी भी सदन से। यहाँ पर इनको रिमार्क भी कुछ मिला हुआ है कि यहाँ तक 6 माह तक कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है, हालांकि 6 माह के अंदर उनको किसी भी सदन का सदस्यता लेना पड़ेगा। तीसरा डिफरेंस क्या है, भारतीय उच्च सदन ब्रिटेन की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। और ऐसे पॉइंट से लिखने से ना एग्जामिनर का डायरेक्ट नज़र पड़ता है और मार्क्स आपको भर भर के देता है। आइए अब देखते हैं कार्यपालिका में क्या क्या डिफरेंस है। कुछ समानता और असमानता दोनों को मिलाकर अपने पॉइंट फॉर्मेट में फ्लो चार्ट बना के देखिए किस तरह बनाया है फ्लो चार्ट। समानता में क्या लिखे हैं, प्रधानमंत्री सरकार वास्तविक कार्यपालक जो, और असमानता में क्या है, ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र का उपबंध, ब्रिटेन में मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी। अब इधर न्यायपालिका में देखिए क्या कुछ समानता और असमानता मिलाकर लिखे हैं। भारत में संविधानवाद होने से न्यायपालिका की अधिक मजबूत, ब्रिटेन में कॉमन लॉ न्यायपालिका का आधार, ब्रिटिश सर्वोच्च न्यायालय का नवीन गठन। देखिए, छोटा सा आउटरो एकदम कंक्लूड करके आंसर को समाप्त किए हैं। ब्रिटेन में देखिए इनको गुड रिमार्क मिला है, 10.5 में 4.5 मार्क्स बहुत होता है एक टॉपर्स को। इतना देखिए किस तरीके से लिखे हैं कि छोटा सा इन कंक्लूजन में 4.5 मार्क्स 10 में बहुत होता है। अपने कॉपी को मिले। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं कि संविधानवाद की अवधारणा चर्चा कीजिए तथा भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में किस पर। देखिए, इसका आंसर को रिमार्क किया गया कि आदर्श नियम है। जो नियम अब टॉपर्स किस तरीके से प्रेजेंट करने हैं, प्रेजेंट मीन्स क्या है, पूरा प्रेजेंट करने का गेम है, किस तरीके से आप क्वेश्चन को प्रेजेंट करते हैं। देखिए, संविधानवाद को पहले तो थोड़ा सा इंट्रो में दे दिए, संविधानवाद से अर्थ तात्पर्य क्या होता है, उसके बाद से पॉइंट फॉर्मेट में देते हैं। पॉइंट फॉर्मेट में लिखने से आपका एग्जामिनर सीधा नज़र पड़ेगा और आपको मार्क्स देगा। देखिए, और सबसे बड़ी बात इसमें अनुच्छेद भी मेंशन किए हुए हैं। संविधानवाद में बहुमत प्राप्त दल सरकार का गठन करेगा, अनुच्छेद 78 में दिया गया है। विधि की उचित प्रक्रिया का पालन अनुच्छेद 21 में दिया गया है। पॉलिटी के क्वेश्चन में आप अनुच्छेद लिख कर एक एक नंबर किस तरीके से अपना बढ़ा सकते हैं, ये आप पॉलिटी के क्वेश्चन में अनुच्छेद लिख दिए, पॉइंट में लिख दिए, फ्लो चार्ट बना दिए। देखिए क्या लिखते हैं आगे, मूल अधिकारों का हनन न करना, संसद द्वारा विधायी अतिक्रमण न करना। और इसको आगे क्वेश्चन को आगे बढ़ते हुए लिखते हैं, भारत में संविधानवाद निम्न प्रकार से किया जाता है, सरकार के लोगों तीनों अंगों के मध्य शक्ति संतुलन तथा चेक एंड बैलेंस के द्वारा। और देखिए, चुनाव आयोग, CAG, वित्त आयोग, चुनाव आयोग का आर्टिकल नहीं लिखे तो
ये इनको रिकमेंड भी किया जाता है, फीडबैक भी दिया गया है कि आर्टिकल वगैरह भी मेंशन कर सकते थे। आर्टिकल 324 न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या का अधिकार देकर लिखित संविधान के स्पष्ट व्याख्या के अवसरों को कम करना, मूल ढांचा के माध्यम से संसद की संविधायी शक्ति पर तार्किक प्रतिबंध। देखिए आर्टिकल 368 जो है संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित करता है। और देखिए इसका कंक्लूजन कितना अच्छा लिखे हैं। हालांकि भारत में संविधानवाद का सशक्त परंपरा रही है, किंतु नागरिक राजनीतिक संस्कृति के माध्यम से इसे और मजबूत किया जाना चाहिए। और इनको देखिए 10 में से 4 मार्क्स मिले हुए हैं। हालांकि पहले प्रश्न में 4.5 मिले थे, यहाँ पर 4 मिले हुए हैं। ये बहुत ही अच्छा का बात है। ये इस तरीके से आंसर प्रेजेंट कीजिए, एग्जामिनर को आप कहीं से वो नंबर काटने को सोच ही ना पाए, लेकिन हम नंबर काटे कहाँ। और टॉपर्स की कॉपी लगातार देखने से ये होता है आपका कि आप अपने आंसर स्किल को बिल्ड कर सकते